नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथियों, हाल ही के अंदर की समायोजन को लेकर के कुछ चर्चाएं हैं। अस्थायीकरण या फिर कहा जाए भविष्य निर्धारण को लेकर के वास्तविक सरकार की मंशाएं क्या है, इन मंशाओं को लेकर के भी एक डिबेट में कुछ चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं को आपके मध्य में रखेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल रूप से इसे सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। देश बनने जा रहा है और हम वहीं खड़े हैं कि हम वेतन के लिए मारामारी मचाए हैं, वेतन नहीं है। जी, जो आपने आखिरी बात कही वहां से शुरू करता हूं, शिव कुमार जी, और फिर मैं जो आपका मुद्दा है उस पे आता हूं। ये आपने एकदम जहां पे कहते हैं चोट करनी चाहिए वहां पे एकदम चोट की है। आखिर ये कैसे हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग परेशान हैं, लोगों की आय कम हो गई है। कोरोना से पहले जिसको जितना मिलता था उससे कम मिल रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो ये तो तभी हो सकता है जब अगर अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। इसमें कुछ बड़ी कंपनियां जो है वो बड़ी पूंजी का खेल कर रही हैं, और जो छोटे लोग हैं, जो छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो जो छोटे पद पे कर्मचारी हैं, उनको सबको खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां और कम लोगों से काम चला रही हैं। या आजकल बहुत मशीनें भी आ गई हैं, तो इस वजह से भी अब लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी, यानी कि कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल के बाद। तो ये जो हो रहा है, ये भले ही वो उसको जो है पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना ले, लेकिन हकीकत ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों की आय कम हो रही है और लोग परेशान हैं। अब मैं आता हूं जो आज आपकी जो जो विषय है आपके इस सत्र का। तो ये तो बात हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से नियमित रोजगार कम किए जा रहे हैं और लोगों को ठेके पे, संविदा पे रखा जा रहा है। ये तो सभी विभागों में हो रहा है। लेकिन आज मैं एक अलग बात कहूंगा, वो ये कि शिक्षा विभाग में ये जो बीमारी है, और इस तरफ मेरा ध्यान और इसलिए गया है क्योंकि हाल में उत्तर प्रदेश में दो घटनाएं हुई। एक तो आजमगढ़ में एक कक्षा 11 की लड़की ने एक प्राइवेट स्कूल के तीसरे मंजिले से कूद के आत्महत्या कर ली। उसका नाम था श्रेया तिवारी। और दूसरा, मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को उसके सहपाठियों से थप्पड़ मरवाए। अब आप हमें बताइए कि क्या किसी सरकारी स्कूल में इस तरह की घटनाएं संभव है कि कोई आत्महत्या करे या किसी को थप्पड़ मरवाया जाए? हाँ, ये हम लोग जरूर सुनते थे कि मध्याह्न भोजन में दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, या दलित अगर खाना पकाने वाली है तो उसका खाना दूसरी जाति के बच्चे खाने से मना कर देते थे, यानी कि उनके माता पिता अपने बच्चों से कह देते थे कि हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। ये तो होता था, लेकिन ये बीमारी तो हमारी जाति व्यवस्था की है। लेकिन स्कूल में आत्महत्या कोई कर ले, या किसी आप मुस्लिम बच्चे को आप किसी दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाए, ये संभव नहीं था। तो इसमें एक एक बड़ी गंभीर बीमारी हमारी शिक्षा में लग गई है। उसको जरा चिन्हित करना जरूरी है कि धीरे धीरे हमारी जो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था थी उसको नजरअंदाज करके निजी स्कूलों को प्रोत्साहित किया गया, और धीरे धीरे करके जितने सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग थे, जो सरकारी विद्यालयों को चलाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने बच्चों को निकाल के सरकारी विद्यालयों से निजी विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया। जैसे जब मैं बच्चा था तो उस पीढ़ी के मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे फिर भी केंद्रीय विद्यालय में चले जाते थे। मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई, लेकिन मेरे पास कोई नियमित नौकरी नहीं है, कोई नियमित मेरी आय नहीं है,
लेकिन फिर भी मेरे दोनों बच्चे निजी स्कूलों में पढ़े, क्योंकि हम सरकारी स्कूल